नमस्कार। तो कैसे हैं भाई आप सभी। चलिए जी। तो अभी अभी जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को न्यूज़ मिली होगी कि अभी कुछ टीचर्स का जो डिस्कशन है वो डीओपीटी मिनिस्टर के साथ हुआ। डीओपीटी मिनिस्टर से हुआ या उनके असिस्टेंट से हुआ, ठीक है, अभी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है। बट मैंने आप लोगों को कल परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी, और वो मेरी बात आज सच हो गई है। और अभी मैं तीन चार बातें रखूंगा, इनको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सच है वो बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि स्टूडेंट का उसमें नुकसान ना हो। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि सीजीएल पोस्टपोन हो जाए, लेकिन स्टेनो पोस्टपोन नहीं होगा। स्टेनो को ये लोग करा के मानेंगे। तो आपने देख लिया कि स्टेनो जो है वो हुआ। इतना बवाल होने पे भी स्टेनो एग्जाम हुआ। और स्टेनो को एक तरीके से अगर देखा जाए, इन्होंने ऐसे ही डाल दिया कि भैया जो भी होगा, अगर हम सोचेंगे तो आगे सोचेंगे। तो सबसे पहले तो स्टेनो वाले बच्चों को, जैसा आपको पता चलेगा, आपका जो है एडमिट कार्ड भी आ चुका है, और आपका क्या कहते हैं सिटी आ गया है, बट प्रॉपर वो नहीं पता कुछ लोगों को, लेकिन कुछ का वो भी आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो भाई स्टेने वाले बच्चों को अब यही है कि पढ़ना ही है। अभी मैंने क्लास थोड़ी देर पहले ली ही है, जितना मेरे से हुआ, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और भी उसके अलावा पेपर से पहले आपका और एक दो वीडियोस हम लोग लाएंगे स्टेनो वाले बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा तो देखो दायित्व है कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, ठीक है। स्टेनो वाले बच्चों पे अक्सर ध्यान कम दिया जाता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। दूसरी बात, अब हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर, एसएससी सीजीएल। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, एसएससी सीजीएल वाले जितने भी बच्चे, मैं आपसे कह रहा था कि एक्चुअल में ये लड़ाई सीजीएल के लिए लड़ी जा रही थी, बट जो आज रिप्लाई आया है ना डीओपीटी मिनिस्ट्री की तरफ से ही मान लो, वो कुछ अगर आप नोटिस करें तो थोड़ा पेचीदा सा सवाल है, मतलब पेचीदा सा आंसर है कुछ। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा ये क्लियरिटी उन्होंने नहीं दी है कि हम पोस्टपोन्ड कर देंगे, ठीक। मतलब वो भी अपनी तरफ से जितना जुमला फेंकना है फेंक रहे हैं, और टीचर्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये कुछ निकालें कंक्रीट। बट अभी मुझे जहां तक लग रहा है, अब ये वीडियो उस दिन प्रमाण होगा इसका कि क्या होगा। बट मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं बड़े भाई के नाते, ध्यान से देखना। क्या? कि अभी आपका जो एग्जाम है वो लगभग 13 तारीख के आसपास से स्टार्ट हो रहा है सीजीएल का। इसमें ना दो काम होने वाले हैं, और इनमें दो में से जहां तक है प्रॉपर चांसेस बनेंगे। पहला पहला तो ये कि ये 13 के 13 से ही पेपर स्टार्ट करा देंगे, ये कह के कि देखो हमने बहुत अच्छे से सी स्टेनो का पेपर करा दिया। थोड़ी बड़ी गलती जो भी होंगी उनको ये मानेंगे ही नहीं, गलती है मानते ही नहीं है। 13 से ये पेपर कराएंगे, या ये 1 या 2 हफ्ते का जो है वो टाइम लेंगे, और 20 या 22 तारीख से आपका पेपर शुरू करवा देंगे। लेकिन इसमें जो मेन गेम था, वो जो आप सोच रहे थे कि टीसीएस को वापस लाया जाए, तो टीसीएस तो अब वापस नहीं करेगा। ये एसएससी प्रॉपर सोच के बैठी हुई है, जिस हिसाब से टीचर्स जा रहे हैं उनके पास, और टीचर्स को वो बार बार थमा दे रहे हैं कि लो भैया, है ना, कोई भी जुमला थमा दे रहे हैं। तो टीसीएस वापस नहीं आएगी। पेपर जो है आपका ये एडिक्विटी ही कराएगी, क्योंकि इतने जल्दी से जो जिसको भी ये टेंडर दिया है वो टेंडर बदले ही नहीं जाते हैं। तो पहला तो अब आपने मन में ये सेट कर लो कि आपका जो पेपर है वो एडिक्विटी ही कराएगी। सच है ये, पूरे पूरे चांसेस अब इसके 99.9, बस 0.1 मैं छोड़ दे रहा हूं किसी भी वजह से, बट इसको 100 ही मान के चलो। दूसरी बात, इसमें भी अगर मैं 50-50 कहूं कि इसको ये डिले करेंगे थोड़ा सा और 13 में कराएंगे, तो भाई पूरे 50% चांस इधर है और पूरे 50% चांस इधर है। अब बात यह है कि अगर ये 50% हुए और तुम्हें 10-20 दिन मिले तो ठीक है, 10-20 दिन मिले, लेकिन दिक्कतें तो आएंगी। अगर एडिक्विटी नहीं कराई तो दिक्कतें तो आएंगी। हालांकि वो बोलेंगे कि कम कराएंगे, और वो कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई जितना कम से कम हो सके अब समस्याएं कम करनी है, क्योंकि सीजीएल में स्टूडेंट की संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। बट अगर इन्होंने ये यहां करा दिया 13 को कि हम कराएंगे या रोकेंगे, तो आपको नहीं लगता कि आप उन स्टूडेंट्स में से होंगे जो मेहनत करके भी पछताने वाले हैं? ये मेरा सवाल है। क्योंकि उस समय किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा जाएगा मेरे भाई, और खासकर जिनके पास लास्ट अटेम्प्ट है या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है। और अटेम्प्ट तो चाहे लास्ट हो या फर्स्ट हो, इंपॉर्टेंट मेहनत तो सबने की है ना। तो मैं आपको एक सलाह देना चाह रहा हूं बड़े भाई के नाते, इसको ध्यान से सुनना कि मेरे भाई किताबों पे लग जाओ, पढ़ने लग जाओ। जो होगा वो तो होता रहेगा, वो तो देखा जाएगा। बट
पढ़ाई पे पूरा फोकस डाल दो, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई पे लग जाओ। चाहे, क्योंकि ये तो देख लिया ना आप लोगों ने भाई, टीचर्स के जवाब में यही तो है क्या, कि डीओपीटी मिनिस्ट्री कह रही है कि हम पेपर को अच्छे से कराएं, नहीं तो 15 दिन बाद होगा, बट आप अपनी तैयारी पे लग जाओ। ठीक है, ये इस पूरी कहानी का कंक्लूजन है जो अभी अंदर डिस्कशन हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, पूरी तरफ से कोशिश टीचर्स की भी है और पूरी तरफ से उससे भी ज्यादा कोशिश जुमला पकड़ाने की डीओपीटी मिनिस्ट्री की भी है। और खासकर 15 अगस्त से पहले तो वो कुछ नहीं चाह रहे हैं, वो ये भी नहीं चाह रहे हैं कि हम बैठे वहां पर। शायद अब 6 अगस्त का भी मुझे अभी पूरा पर श्योर नहीं है, वो भी मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता दूंगा कि वो भी शायद कैंसिल ही हो गया होगा, क्योंकि जब ऑब्वियसली बात है आज सडन मीटिंग हो गई है, तो अभी देखते हैं, पता नहीं जो भी होगा इसके बारे में। ठीक है, तो अभी भाई सीजीएल पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब है आप इसको पोस्टपोन वर्ड ना छोड़ के ये बताओ कि होगा, तो 100% होगा। पोस्टपोन, पोस्टपोन समझ रहे हो, देखो पोस्टपोन का मतलब कि भैया 3 महीने बाद होगा, पूरा सिस्टम जो है, जो जो समस्याएं वो हट जाएंगी। तो ना 3